महादेव के मुंह से पहले यह निकला कि नारद के श्राप, एक कारण नारद का श्राप भी है। भगवान के जन्म के मूल में नारद का भी श्राप है। नारद भी आवेशित होकर श्राप देते हैं भगवान विष्णु को। एक कारण नारद का श्राप है, नारद का क्रोध है। गिरिजा चकित हुई, भवानी थोड़ी विस्मित हो गई। नारद को तो क्रोध आ ही नहीं सकता। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर है। जिसे योग प्रतिष्ठित होता है, जो सत्य प्रतिष्ठित है, जिसमें कभी असत्य नहीं रह सकता, वही तो नारद है। कारण कवन साप मुनि दीना का अपराध रमापति कीन्हा। जिसमें काम न रहे उसी में क्रोध आता है। काम के कारण क्रोध आता है, याद रखना। अगर आपको गुस्सा आता है तो काम के कारण, जब आप अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं देखते, किसी प्रयोजन में जब विफल असफल होते हैं, अक्षम होते हैं, ये 9 कारण हैं क्रोध के, गिनो। जब अक्षम है, इनकैपेबल है, इनएफिशिएंट हैं, आप इनएफिशिएंट है ना, इनकैपेबल हैं, यू आर नॉट सो कैपेबल, आप हैंडल नहीं कर पा रहे। किसको? अपने अज्ञान को, अपने संशय को, अपनी विफलता को। कामना की पूर्ति के अभाव में ही क्रोध आता है। जब विषय की पूर्ति नहीं होती, जो भी आपके भीतर काम है, और काम क्या? प्लेजर। आप कोई प्लेजर ढूंढ रहे हैं, कोई सुख ढूंढ रहे हैं। काम क्या है? कामेक्षा है क्या? सुख ढूंढ रहे हैं। मन दिन भर सुख ढूंढता रहता है। ध्यान रखना, मन काम से बना है। इसे विरक्त होकर वो राम में आ जाना चाहता है। उत्पत्ति काम से हुई है मन की, इसे वो काम शून्य हो नहीं पाता, अकाम हो नहीं पाता, निष्काम नहीं हो पाता। इसी का नाम पुरुषार्थ है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और मन की उत्पत्ति काम से हुई है। मन चंद्रमा से पैदा हुआ है। चंद्रमा। बुद्धि सूर्य से पैदा हुई है। बुद्धि का स्वामी सूर्य है। और चंद्रमा से मन की उत्पत्ति हुई है। इसे जो उन्माद है वो चंद्र की किरणों से बहुत अधिक होता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्र की किरणों के कारण ही, चंद्र की चांचल्य किरणें ही व्यक्ति के भीतर के मनोवेग, उसके मनोभाव, उसकी उद्गिन्नता, उसके भीतर की प्रवृत्तियां, वृत्तियां को तय करती हैं। ये चंद्र कलाएं हैं। काम कि जब पूर्ति नहीं होगी, जब काम का अभाव होगा, वासना की पूर्ति नहीं होगी, ऐषणाओं की पूर्ति नहीं होगी, जब आप में, तब क्रोध आएगा। क्रोध आता है काम के अभाव में। महादेव के मुंह से पहले यह निकला कि नारद के श्राप, एक कारण नारद का श्राप भी है। भगवान के जन्म के मूल में नारद का भी श्राप है। नारद भी आवेशित होकर श्राप देते हैं भगवान विष्णु को। एक कारण नारद का श्राप है, नारद का क्रोध है। गिरिजा चकित हुई, भवानी थोड़ी विस्मित हो गई। नारद को तो क्रोध आ ही नहीं सकता। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर है। जिसे योग प्रतिष्ठित होता है, जो सत्य प्रतिष्ठित है, जिसमें कभी
असत्य नहीं रह सकता, वही तो नारद है। कारण कवन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। जिसमें काम न रहे उसी में क्रोध आता है। काम के कारण क्रोध आता है, याद रखना। अगर आपको गुस्सा आता है तो काम के कारण, जब आप अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं देखते, किसी प्रयोजन में जब विफल असफल होते हैं, अक्षम होते हैं, ये 9 कारण हैं क्रोध के, गिनो। जब आप अक्षम है, इनकैपेबल है, इनएफिशिएंट हैं, आप इनएफिशिएंट है ना, इनकैपेबल हैं, यू आर नॉट सो कैपेबल, आप हैंडल नहीं कर पा रहे। किसको? अपने अज्ञान को, अपने संशय को, अपनी विफलता को। कामना की पूर्ति के अभाव में क्रोध आता है। जब विषय की पूर्ति नहीं होती, जो भी आपके भीतर काम है, और काम क्या? प्लेजर। आप कोई प्लेजर ढूंढ रहे हैं, कोई सुख ढूंढ रहे हैं। काम क्या है? कामेक्षा है क्या? सुख ढूंढ रहे हैं। मन दिन भर सुख ढूंढता रहता है। ध्यान रखना, मन काम से बना है। इससे विरक्त होकर वो राम में आ जाना चाहता है। उत्पत्ति काम से हुई है मन की, इसे वो काम शून्य हो नहीं पाता, अकाम हो नहीं पाता, निष्काम नहीं हो पाता। इसी का नाम पुरुषार्थ है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और मन की उत्पत्ति काम से हुई है। मन चंद्रमा से पैदा हुआ है। चंद्रमा। बुद्धि सूर्य से पैदा हुई है। बुद्धि का स्वामी सूर्य है। और चंद्रमा से मन की उत्पत्ति हुई है। इसे जो उन्माद है वो चंद्र की किरणों से बहुत अधिक होता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्र की किरणों के कारण ही, चंद्र की चांचल्य किरण ही व्यक्ति के भीतर के मनोवेग, उसके मनोभाव, उसकी उद्गिन्नता, उसके भीतर की प्रवृत्तियां, वृत्तियां को तय करती हैं। ये चंद्र कला है। काम की जब पूर्ति नहीं होगी, जब काम का अभाव होगा, वासना की पूर्ति नहीं होगी, ऐषणाओं की पूर्ति नहीं होगी, जब आप में, तब क्रोध आएगा। क्रोध आता है काम के अभाव में।